जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का मॉडल पेपर नंबर 6वां उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए। आज हम लोग देखेंगे 6वां मॉडल पेपर। इससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग ये 5 मॉडल पेपर कर सकते हैं। घटना चक्र टॉय सीरीज के एकदम जो नया मार्केट में मॉडल पेपर आया है, उसी के हम लोग मॉडल पेपर देख रहे हैं साथियों। आइए तो बगैर समय को गवाए हुए क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं साथियों। आज हम आपको 38% जीके में कराएंगे। जीके जीएस में आपको साथियों टारगेट करके बताना है कि आज आपका टारगेट कितना रहता है। ठीक है, तो आइए साथियों सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी सदस्य साथियों वीडियो को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें। ठीक है, सभी तक यह क्लास पहुंचा दें जो इस बार मॉडल पेपर करना चाहते हैं घटना चक्र का। ठीक है, तो जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, 17वां था यह। कौन सा? 17वें वैश्विक शांति सूचकांक। कुल देश जो साथियों इसमें भाग लिए थे वो थे 166 देशों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें साथियों जो भारत का स्थान है साथियों 112वां है। कौन सा? 112वां। ध्यान रखिएगा, 166 देशों ने भाग लिया और साथियों भारत का स्थान है 112वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और कौन से नंबर का था साथियों? तो 17वें वैश्विक शांति सूचकांक में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। आइए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो साथियों लखीमपुर खीरी का सबसे ज्यादा है। बात करते हैं हम लोग कितना है, तो 7680 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 7680 वर्ग किलोमीटर में है जिला फैला है साथियों। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो साथियों वो है कौन सा? सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछे तो वो है साथियों हापुड़। कौन सा है? हापुड़। ध्यान रखिएगा। देखिए, ये तो हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए साथियों जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, तो साथियों इलाहाबाद है। कौन सा? इलाहाबाद। ध्यान रखिएगा। अब क्या है? प्रयागराज उसका नाम हो गया है। अगर आपसे पूछ दे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भैया महोबा, बुंदेलखंड का महोबा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट को याद रखना है। आइए 40वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है साथियों भील जनजाति है। कौन सी? भील तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह भील है, जो कि विकल्प में नहीं है। अतः ए इज द राइट आंसर होगा, गोंड जनजाति समूह। ठीक है, अगर सबसे बड़ी पूछे साथियों तो भील समूह जनजाति सबसे बड़ी है, अगर भील ऑप्शन में हो तो। ठीक है, इसके बाद गोंड जनजाति समूह आएगा। अगर देखिए ऑप्शन में भील रहे तो वही आंसर लगाना है, लिख लेना इसको। ठीक है ना। आइए 41 इज द राइट आंसर। देखिए क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए कोयला सोनभद्र। ठीक है भैया, अब इसको देखिएगा 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम जो है साथियों, यह साथियों कहां पर होता है? झांसी में नहीं होता यूरेनियम। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार है, तो यही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, कोयला सोनभद्र, सिलिका बालू साथियों इलाहाबाद प्रयागराज, ये तीनों सही हैं। लेकिन साथियों जो यूरेनियम है यह झांसी में नहीं बल्कि कहां होता है दोस्तों? तो यह ललितपुर में होता है। ठीक है, कहां पर? ललितपुर में। ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। ठीक है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। बड़े हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आइए देखिए, अगले प्रश्न को देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। आइए, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह क्या थे? तो जो एम.एस. स्वामीनाथन थे दोस्तों, 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे साथियों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनका निधन हो गया साथियों। और ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया।
उन्हें वर्ष 1971 में रेमन मैक्स के अवार्ड, 1971 में कौन सा साथियों, रेमन मैक्स के अवार्ड दिया गया था। और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। दोनों पॉइंट लिख लेना, कब, 1987 में क्या दिया गया था, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या थे यह साथियों, क्या थे, कृषि वैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा 42 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। आइए 43वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। कहां पर? झांसी में। ठीक है, कहां पर है? झांसी में। आइए 44वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो साथियों किसके नाम से? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दीनार, कौन से नाम से? दीनार के नाम से पुकारा जाता था। और चीनी यात्री फाहुआन के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए, डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है क्या? डायनेमो ऊर्जा साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 45 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। ठीक है, और साथियों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, सारे पॉइंट हमने क्लियर किए। आइए 46वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, 45वां हो गया है। आइए देखिएगा 46वां प्रश्न क्या कहता है। नवंबर 2023 में, 46वां प्रश्न देखिए आप लोग फटाफट से देखिए। नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 46 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, एकता कपूर को। ठीक है, किसको? एकता कपूर को। ठीक है ना। बढ़ते हम लोग 47वें प्रश्न को देखेंगे। आइए, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है कितनी? उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद अवधारण अवधि है कितनी? तो 47 का राइट आंसर होगा साथियों कौन सा? भैया 8 वर्ष होती है। कितनी? 8 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोकायुक्त। ठीक है, वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 2012 के द्वारा इसकी पदावधि 6 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 8 वर्ष। ध्यान रखिएगा लोकायुक्त की होती है 8 वर्ष। और यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, तो इस प्रश्न पर स्टार लगाइए, आप लोग स्टार लगाइएगा साथियों। इस प्रश्न पर जबरदस्त प्रश्न है साथियों। यह प्रश्न देखिए, मैं जब कल यूपी जीके का संपूर्ण यूपी जीके की आज सुबह मैंने एक क्लास कराई है साथियों आप लोगों के लिए, जो साथियों यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, उसमें से मैंने यूपी जीके के सारे प्रश्न लिए। लगभग 18 शिफ्टों के मैंने आपको प्रश्न कराए हैं, जो 2009 से अब तक सारी परीक्षाओं, पुलिस हो, जेल वार्डन हो, उत्तर प्रदेश की जितनी पुलिस की परीक्षाएं हुई हैं 2009 से अब तक की सारे प्रश्नों का निचोड़ साथियों हमने यूपी जीके की क्लास में रख दिया है। परीक्षा में 2009 से अब तक सारे प्रश्न आए यूपी जीके के, लगभग 1 घंटे की साथियों वह क्लास है। आप लोग उस क्लास को जाके जरूर देख लेना। मेरी बात मानिए, यह प्रश्न मैं अभी आपको कराया ना प्रैक्टिस सेट से, घटना चक्र के, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है, तो इसका कल मैंने व्याख्यान सहित आपको बताया उस क्लास में। तो साथियों वह जीके का डोज है, समझ लीजिए आप लोग। उस क्लास को अगर आप लोग देख लेते हैं साथियों, इसी क्लास के जस्ट नीचे होगी। जब आप लोग चैनल पर जाएंगे तो इसी क्लास के जस्ट नीचे आपको वह क्लास मिल जाएगी। और कहिए तो हम इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में घटना चक्र के सभी प्रैक्टिस सेट की लिंक रहेगी और उसकी भी रहेगी। नहीं तो साथियों आपको इसी क्लास के नीचे जस्ट वो क्लास मिल जाएगी। भैया मैं विनती कर रहा हूं आपसे, उस क्लास को जरूर देख लेना। 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में आपका यूपी जीके के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 1 घंटे में। और वह क्लास से ही यह प्रश्न आया है, देखिए ना। आप कोई भी उत्तर प्रदेश यूपी जीके का प्रश्न कर ले साथियों, अगर उस क्लास से बाहर चले जाए तो साथियों मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए, ये मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए
48वां प्रश्न देखिए साथियों, चैनल पर नए हो तो क्लासे में दे रहा हूं आपको, चाहे यूथ कंपटीशन हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, चाहे रीजनिंग मैथ की सारी क्लासे में आपको दे रहा हूं। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो प्लीज बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो डेसिबल का किया जाता है साथियों ध्वनि की तीव्रता। किसकी? ध्वनि की तीव्रता के मापन में किया जाता है। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुसंधान सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहां से हुआ? तो साथियों अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में। कहां पर? मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से क्या हुआ साथियों? ध्यान रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से जो है जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ किया गया। तो 49 इज द राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। इस पार्क में रेशम के चारों प्रकार मलबरी, टसर, इरी और मूंगा मौजूद हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पचमढ़ी इसका राइट आंसर है। आइए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, विद्युत एवं वन संवर्ती सूची में शामिल विषय है। तो क्या है? शिक्षा। 50 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए इस प्रश्न को देखिए, एक मिनट देखिएगा। 50 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो राज्य सूची के अंतर्गत साथियों पुलिस प्रशासन आएगा, ठीक है। शिक्षा, विद्युत, वन, यह किसके विषय हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इसके यह हैं किसके? शिक्षा, विद्युत एवं वन संवर्ती सूची के विषय हैं, ठीक है। लेकिन जो पुलिस है साथियों, पुलिस राज्य सूची का विषय है। दैट्स योर आंसर। सी इसका क्या है? राइट आंसर है। आइए, 51वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 51 का राइट आंसर होगा दोस्तों 3 दिसंबर, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 3 दिसंबर, ठीक है। 51 का राइट आंसर होगा 3 दिसंबर, ठीक है। वर्ष 2023 में इस विषय की थीम थी विकलांग व्यक्तियों के लिए उनके साथ और उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और हासिल करने की कार्यवाही में एकजुट होना, ठीक है। यह क्या थी? यह 2023 की क्या थी साथियों? थीम थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, ठीक है। आइए, रक्त समूह ओ कहलाता है क्या? 52वां प्रश्न देखिए साथियों। 52वां प्रश्न देखिए, रक्त समूह ओ कहलाता है सर्वदाता, सार्वग्रहणकर्ता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 52 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सर्वदाता। क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है। और रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता कहलाता है। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखिए आप लोग इस प्रश्न का, क्योंकि साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछ लेता है तो कहीं ना कहीं गलत होने के चांस हमारे ज्यादा रहते हैं, ठीक है भैया। आइए अब मैं आगे बढ़ूं, और जो सभी है यह, ठीक है, ए बी ओ को रक्त प्रदान कर सकता है, ठीक है। सभी को यह रक्त प्रदान कर सकता है। आइए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी माना होता है? तो 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रश्नगत खाद्य पदार्थों में घी का प्रति ग्राम कैलोरी मान उच्चतम है। किसका? घी का, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? 53 का राइट आंसर है। 54 प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आइए, लिंगराज मंदिर अवस्थित है कहां पर? तो लिंगराज मंदिर है साथियों, 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में, ठीक है। आइए, सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो साथियों 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीत लिया। आइए, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहां पर है? बिठूर में। कल यूपी जीके के क्लास में मैंने इस प्रश्न को अच्छे से डिस्कस किया था। आइए, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन ने, ठीक है। रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी बलबन ने। ऑप्शन बी क्या है इसका? राइट आंसर है। आइए,
58वां प्रश्न हम लोग देखेंगे फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है दोस्तों 58 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी जिनेवा। ठीक है, कहां पर है? जिनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। भारत क्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों 59 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए साथियों वह चाहिए 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष चाहिए, हम सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी पात्र होगा तब वह भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए तब वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। इसके अतिरिक्त उसे राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंटों को। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? कल यूपी जीके की क्लास से प्रश्न, सारे प्रश्न यार उसी क्लास से फंस रहे हैं, जरूर जाके उस क्लास को देख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है दोस्तों? राजकीय पुष्प है। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लास। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गेंदा नहीं है भैया। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर EMS सोमनाथ ने इसरो के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने? डॉक्टर EMS सोमनाथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसरो ISRO, ठीक है, इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर यस सोमनाथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। ठीक है, 62वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 62वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? आइए 62वां प्रश्न देखिएगा। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसे? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसे? तो 62 का राइट आंसर है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दैट्स योर आंसर। आइए, उत्तर प्रदेश का प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कब? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इलाहाबाद, अब प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी इलाहाबाद, अब जो कि प्रयागराज है। दैट्स योर आंसर। सारे पॉइंटों को हमें क्लियर करते हुए चलना है। आइए क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जो जिला है साथियों वह है कौन सा? तो साथियों वह है साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है साथियों? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। साथियों ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर जिसकी साक्षरता है 80.1%। ठीक है, कौन सी है? 80.1%। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए 65वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज का टारगेट लिखना ना भूलिए कमेंट बॉक्स में कि 38 में से आज आप कितना सही कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां स्थित है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आगरा में स्थित है। कहां पर भैया? आगरा जाएंगे हम लोग, आगरा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आगरे का पीठा। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा भारत का दुग्ध उद्योग से। ऑपरेशन फ्लड सीधा पूछेगा आपसे पेपर में कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो भारत के दुग्ध उद्योग से संबंधित है क्या ऑपरेशन फ्लड? ठीक है, 66 का राइट आंसर है दोस्तों दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर है। टिटनेस का कारण होता है क्या? टिटनेस का कारण होता है 67 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए क्लास्ट्रिडियम। ठीक है, क्लास्ट्रिडियम। आइए 68वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 68 देखिएगा आप लोग फटाफट। निम्नलिखित में से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से लाभान्वित जिला नहीं है कौन सा? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बस्ती जो है नहीं है। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लाभान्वित जिले गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर और साथियों अंबेडकर नगर है, जिसकी लंबाई है साथियों 91.352 किलोमीटर। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए भारत में क्या कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है सुनिएगा जरा गौर से कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो साथियों यह परियोजना है ऑप्शन बी दामोदर नदी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है भारत सरकार की स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना 1948 में, कब? 1948 के अंतर्गत हुई थी।
ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश में है साथियों कौन सा है साथियों? सिपकिला दर्रा, ठीक है। सिपकिला दर्रा कहाँ, कौन सा है? सिपकिला दर्रा, ठीक है, जो भारत चीन सीमा के आसपास स्थित है। भारत में सतलज नदी इसी दर्रे से होकर निकलती है। सिपकिला दर्रा से जो है सतलज नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से। सबसे लंबी तटरेखा है किसकी? गुजरात की, जिसकी लंबाई है साथियों 1214.7 किलोमीटर, ठीक है ना। आइए, प्लासी की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई हुई थी 7 जून 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच, ठीक है। तो ऑप्शन सी पर जाएंगे भैया हम लोग। ऑप्शन सी 72 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 73वें पर बढ़ेंगे हम लोग। आइए, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि डैश 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 का संग्रह है, जो है गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि शब्द गीत और अंजलि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि मूलतः बांग्लादेश भाषा में लिखी गई है, बांग्ला भाषा में लिखी गई है, ठीक है। गीतांजलि किस में लिखी गई है? बांग्ला भाषाओं में। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? 73 का। 73 इज द राइट आंसर, कविताओं, ठीक है। गीतांजलि क्या है? कविताओं का संग्रह है। आइए, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना अंग्रेजों ने किस वर्ष की थी? तो 74 का राइट आंसर है 1900 कब की थी? देखिए, गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी। 15 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर की थी। वर्ष 1917 में यह आश्रम साबर नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ। तब से यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग इस प्रश्न को। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है साथियों तबले से, ठीक है। किससे? तबला से। और पंडित रविशंकर सितार वादक थे। अमजद अली खां सरोद वादक थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। तो चारों पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। यहीं पर हमारी क्लास क्या होती है? समाप्त होती है। 38 बटा टारगेट जरूर लिख देना कमेंट बॉक्स में कि कितना सही कर पाए भैया आज आप, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और उस यूपी जीके की क्लास को जाके जरूर देख लें, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं फिर शाम को हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।